हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल रंजन स्टडी में। फ्रेंड्स, बिहार एसआई के लिए हम आपके लिए क्वेश्चन बैंक का ये सीरीज़ लेकर आए हैं। इसमें आप लोग देख सकते हैं 2008 से 2022 तक जितने भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए गए हैं वो आपको इस प्रैक्टिस सेट में देखने को मिल जाएगा। आप लोग यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो पहला जो है आपका 11/3/2018 में जो पहली शिफ्ट में जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था, ये उसका क्वेश्चन है। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय की अनुमति किया था? तो ये आपके दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ था? तो वो आपके कृषि ऋण में आपका पहला सहकारी आंदोलन जो मतलब स्टार्ट हुआ था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं की गई थी? तो नहीं किया गया था, कौन सा हो जाएगा? चलिए देख लेते हैं चारों ऑप्शंस। पहला है दलित मुक्ति मोर्चा, ठीक है। समता सैनिक दल, ओके। स्वतंत्र मजदूर संघ, और फिर लास्ट है द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दलित मुक्ति मोर्चा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत का प्रथम उर्वरक प्लांट जो है स्थापित किया गया था, वो कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये आपके सिंदरी में स्थापित किया गया था, इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तप्त स्थल है? तो इनमें से जैव विविधता का तप्त स्थल कौन सा हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आपका पश्चिमी घाट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही जो है वो जैव विविधता का तप्त स्थल है, पश्चिमी घाट हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, हवा में परागण को कहते हैं, तो हवा में परागण को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तो हवा में परागण को वायु परागण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक रहा है? तो इनमें से किसका लिंगानुपात सबसे सर्वाधिक रहा है? तो वो आपके तमिलनाडु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? तो केसर का मुख्य उत्पादक राज्य जो हो जाएगा वो आपके जम्मू एंड कश्मीर में हो जाएगा। इंडिया में सिर्फ और सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में ही केसर का उत्पादक किया जाता है। और आप लोग जानते हैं कि केसर जो है वो एक अलग तरीके की मिट्टी में उगाई जाती है, जिसको हम कहते हैं करेवा कहते हैं। केसर के लिए उगाए जाने वाली जो मिट्टी होती है उसको हम करेवा कहते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं, 9th नंबर है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2017 को डैश के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था। तो किसके लिए किया गया था? तो पर्यटन का सतत विकास के लिए 2017 में अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? तो वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? तो इनमें से कौन सा कथन सही है आपको ये बताना है। चलिए देख लेते हैं, ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसको देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। पहला है, उद्देशिका स्वयं न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, ठीक है, इसको देख लेते हैं। अगला कह रहा है, उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है, ओके ठीक है, ये भी देख लेते हैं। थर्ड लाइन है, उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहां से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। तो इसका बताइए क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1, 2 और 3 तीनों यहाँ पे सही हो जाएंगे। 1, 2 और 3 ये तीनों यहाँ पे सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कीट दंश से होने वाली खुजली किसके कारण होती है? तो कीट दंश के कारण जो खुजली होती है वो किसके कारण होती है? तो वो फॉर्मिक एसिड के कारण होती है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, विश्व के इतिहास में पहली बार परमाणु आपदा कब हुई थी? तो पहली बार विश्व में परमाणु आपदा कब हुई थी? तो 6 अगस्त 1945 को हुआ था। कब हुआ था? तो 6 अगस्त 1945 को हुआ था। इस समय पहला बम गिराया गया था जो जापान के हिरोशिमा पर गिराया गया था। आप लोग इसको जानते ही होंगे कि 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था। और दूसरा जस्ट इसके बाद ही गिराया गया था, मतलब जस्ट 3 दिन बाद, ये 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया था। चलिए अगला देख लेते हैं, भारत के लिए अमेरिका से कच्चा तेल का पहला लदान
शिपमेंट किस पोर्ट पर पहुंचा है? तो पहला लदान जो है वो कहाँ पहुंचा है? तो वो आपके पारादीप पोर्ट पर पहुंचा है। पारादीप कहाँ है? तो पारादीप आपका पारादीप पोर्ट पर पहुंचा है, और यही है जो पहला लदान है जो कच्चे तेल के लिए अमेरिका से इंडिया पहुंचा है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो किताब उल हिंद जो है वो किसने लिखा है? तो किताब उल हिंद ने अल बरूनी ने लिखा है। किताब उल हिंद किसने लिखा है? तो अल बरूनी ने लिखा है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कुछ नहीं में से कुछ का सृजन किस नियम के विरुद्ध है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्रव्यमान ऊर्जा का संचरण हो जाएगा। याद रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन से आईआईटी संस्थान में वास्तुशास्त्र को स्थापत्य कला के छात्रों की पढ़ाई में शामिल करने की योजना है? तो ये क्या हो जाए, इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, खड़गपुर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? फ्रेंड्स ये क्वेश्चन अब आप लोग के लिए पुराना हो गया है, ये करंट का क्वेश्चन है, तो आप लोग इससे अपडेटेड हो जाइएगा। ये बहुत पहले का पूछा हुआ है, तो इसको हम इसी तरह रहने देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से सही सुमेलित नहीं है, आपको ये बताना है। देख लेते हैं। चंदन काष्ठ पौधा, चंदन काष्ठ पौधा जो है आंशिक मूल परजीवी है, ठीक है। कस्कूटा ये परजीवी है, ये भी सही है। और नेपेंथीज ये मांसाहारी है, तो ये भी सही है। छत्रक ये स्वपोषी है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी ही यहाँ पे गलत हो जाएगा, ये सही सुमेलित नहीं है। आपका जो छत्रक जो है वो युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है। ये स्वपोषी जीव अपना भोजन स्वयं बनाती है, ये स्वपोषी जीव अपना भोजन स्वयं बनाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के किस राज्य को यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल को सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो इनमें से कौन एक केमिकल परिवर्तन का एक उदाहरण है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कागज का जलना। बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। नर्म लोहे का चुंबकित होना, ठीक है। जल में शक्कर का घुलना, ठीक है। जल में बर्फ के घनों का बनना, ओके। तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा जो रासायनिक परिवर्तन है। बाकी सब आपका फिजिकल चेंज है। यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन नंबर ए ही है जो केमिकल चेंज हो रहा है, और बाकी सारे ऑप्शन जो है वो आपके फिजिकल चेंज को दिखा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सुनहरी गोल्डन चावल है, तो सुनहरी या गोल्डन चावल क्या है? तो यह एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म है जिसमें कैरोटीन के लिए जीन तत्व उपलब्ध हैं। ये क्या है? ये एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म है जिसमें कैरोटीन के लिए जीन तत्व उपलब्ध हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लूसी दुनिया की सबसे बड़ी चल मरुदा विस्फोटक किस द्वीप में है? तो लूसी जो है वो किस द्वीप पर दुनिया की सबसे बड़ी चल मरुदा विस्फोटक किस द्वीप में है? तो ये किस द्वीप में हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये इंडोनेशिया द्वीप पर है, इंडोनेशिया आइलैंड पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो विश्व का सबसे बड़ा जो बौद्ध मंदिर है वो आपके इंडोनेशिया में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। पुस्तक आई डू व्हाट आई डू, पुस्तक जो है आई डू व्हाट आई डू ऑन रिफॉर्म रेटोरिक एंड रिजॉल्वर के रचयिता कौन है? तो इसके आई डू व्हाट आई डू के रचयिता कौन है फ्रेंड्स? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रघुराम राजन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया था, तो बंगाल के विभाजन को कब रद्द किया, किसने रद्द किया था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा इसको रद्द किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य है? तो किस तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य है? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उस तत्व के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो। उस तत्व के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान मतलब मास नंबर मतलब अलग अलग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है?
तो सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या हो जाएगा? तो इसका इसका नाम हो जाएगा स्प्राइटस हो जाएगा। इसका नाम क्या है? स्प्राइटस हो जाएगा। जो ये सबसे छोटा अंतरिक्ष यान है, ये स्प्राइटस है। स्प्राइटस आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे आप लोगों को सुमेलित करना है। यहाँ पे देख लेते हैं पहले क्या क्या दिया हुआ है, फिर हम लोग ऑप्शंस पे चलेंगे। चलिए पहला है ब्रह्मचर्य, फिर है गृहस्थ, फिर है वनप्रस्थ, फिर है संन्यास। तो पूछ रहा है कि ये सब डेट ये सही सुमेलित है या नहीं। तो इनमें से आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सब एक दूसरे से सुमेलित है। इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, ए का ए और बी का बी और सी का सी और डी का डी। तो ऐसे आप लोग सुमेलित यहाँ पे आप लोग कर लेंगे। ये सही दिया हुआ है। ब्रह्मचर्य है जो जन्म से 25 वर्ष पहले होता है, और गृहस्थ जो है वो 25 वर्ष से 50 वर्ष के बीच होता है, और वनप्रस्थ होता है 50 वर्ष से 75 वर्ष, और संन्यास जब होता है वो 75 वर्ष से 100 वर्ष के बीच होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है? तो इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में ये कहा गया है कि इसमें सर्वोच्च न्यायालय की निजता जो अधिकार है उसको मतलब आर्टिकल 21 के अंतर्गत मूलभूत अधिकार माना गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसमें यह भी कहा गया है कि प्राण और दैहिक की स्वतंत्रता भी इसमें दी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो ये आपके असम का हो जाएगा। ये किसका हो जाएगा? तो ये आपके असम का हो जाएगा। याद रखेंगे इसको आप लोग। चलिए यहीं पे आप लोग ये सारे ऑप्शंस को भी देख लीजिए। उत्तर प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य है वो क्या हो जाएगा? तो उत्तर प्रदेश का आपका कथक हो जाएगा। क्या हो जाएगा उत्तर प्रदेश का? तो कथक हो जाएगा इसका। चलिए यहाँ पे और दिया है मणिपुर है, तो मणिपुर का मणिपुरी हो जाएगा। और बाकी आपका उड़ीसा का उड़ीसी हो जाएगा, तमिलनाडु का भरतनाट्यम हो जाएगा, और केरल का कथकली और मोहिनी अट्टम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ पे उद्योग दिया हुआ है और अवस्थित है। ये सारे उद्योग जो है वो कहाँ कहाँ अवस्थित है ये आपको बताना है। पहला है रेलवे उपकरण। तो रेलवे उपकरण जो है वो कहाँ पे है? तो इसका इसका आंसर हो जाएगा ए का हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। भिलाई में है। रेलवे उपकरण कहाँ है? तो भिलाई में है। और नेक्स्ट है मोटर वाहन। तो मोटर वाहन कहाँ बनाया जाता है फ्रेंड्स? तो मोटर वाहन आपके जबलपुर में बनाया जाता है। चलिए पोत निर्माण कहाँ होता है? तो पोत निर्माण आपके कोच्चि में होता है। और साइकिल कहाँ पे बनाया जाता है? तो लुधियाना में बनाया जाता है। चलिए आप लोग इसको मिला लेंगे अच्छे से, और इसका ऑप्शन जो है वो ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो भारत में जो रैयतवाड़ी का प्रारंभ है वो किसके द्वारा किया गया था? तो ये इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अलेक्जेंडर रीड के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट है, सर्किक विवाद किन दो देशों के मध्य है? तो सर्किक विवाद जो है वो किन दो देशों के बीच है? तो ये अफगानिस्तान ये सॉरी फ्रेंड्स, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच सर्किक विवाद मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच जो है वो सर्किक विवाद है। चलिए अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट है, मानव रक्त का पीएच साधारणतः कितना होता है? तो ह्यूमन ब्लड का पीएच मान कितना होता है फ्रेंड्स? तो ह्यूमन ब्लड का पीएच मान 7.5 से लेकर 8.0 तक होता है। 7.5 से 8 तक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तेज क्या है? तो यहाँ पे आपको बताना है कि ये तेज क्या है। तो तेज एक डिजिटल पेमेंट ऐप है। तेज क्या है? तेज एक डिजिटल पेमेंट ऐप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? जो संस्थाएं हैं और जो संघ है वो किस वो जो बनाने का जो अधिकार है वो किस टाइप का अधिकार है? तो ये आपके केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार है। ये किस टाइप का अधिकार है? तो सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार है। इसको याद रखेंगे आप लोग, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निक्षेपणीय स्रोत है। ये कौन सा स्रोत है? तो निक्षेपणीय स्रोत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है,
नांगल किसके लिए जाना जाता है? तो नांगल किसके लिए जाना जाता है फ्रेंड्स? तो नांगल जो है वो उर्वरक मतलब फर्टिलाइजर्स के लिए जाना जाता है, फर्टिलाइजर्स के लिए जाना जाता है। चलिए याद रखेंगे इसको आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है? तो कौन सा गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है आपको ये बताना है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, धुआं जो है वो गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है। बाकी आपका यहाँ पे सल्फर के ऑक्साइड्स हो गया और कार्बोहाइड्रेट्स हाइड्रोकार्बन हो गया और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, ये सारे क्या है? ये वायु प्रदूषण है, और जो धुआं है वो वायु प्रदूषण नहीं है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए प्रयोग किया जा सकता है? तो ऊर्जा संग्रहण के लिए इनमें से किसका हम प्रयोग कर सकते हैं? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल 4 को हम कर सकते हैं। संधारित्र को करते हैं, बाकी ये सब नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इनमें से सही उत्तर को आपका चयन करना है। पहला जो स्टेटमेंट है उसको पढ़ते हैं और फिर उसका आंसर हम मैच करेंगे कि जो आर है वो ए का सेटिस्फैक्शन करता है या नहीं। चलिए पहला कथन जो है, पहला कथन देख लेते हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियां 12मासी नदियां हैं। तो हिमालय से जो नदियां निकलती हैं, हाँ वो क्या वो सच में 12मासी हैं? हाँ, तो ये स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं तर्क क्या कह रहा है। हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है। तो हाँ बिल्कुल, ये हिमानी मतलब यहाँ पे होता है ग्लेशियर, ग्लेशियर में ही स्थित है। हाँ, तो ये भी सेंटेंस आपका सही है। और जो कथन आर जो है, कथन आर जो है वो ए का मतलब ए को सेटिस्फाई करता है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों ही सही है और आर जो है ए की पुष्टि करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान जो है वो है आपके पोर्ट ब्लेयर में। कहाँ हो जाएगा? तो ये आपके पोर्ट ब्लेयर में हो जाएगा। तो अंडमान एंड निकोबार तो रहेगा, लेकिन अंडमान एंड निकोबार में पूछ लेगा कहाँ, तो पोर्ट ब्लेयर। अंडमान एंड निकोबार की कैपिटल जहाँ पे होती है तो वहीं पे ये अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल कौन है? तो यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल आंद्रे अजोले हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रोजन को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित कर देते हैं। तो उन्हें किसमें परिवर्तित कर देते हैं? तो फ्री फ्री नाइट्रोजन में परिवर्तित कर देते हैं। पौधे जो है वो नाइट्रेट को फ्री फ्री नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप केंद्रीय सड़क विकास मंत्रालय द्वारा सड़कों के रख रखाव हेतु बनाया गया है? तो इनमें से कौन सा ऐप है जो सड़कों के रख रखाव के लिए बनाया गया? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आरंभ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एनएसडीएल का पूरा नाम क्या है? एनएसडीएल का यहाँ पे फुल फॉर्म पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो एनएसडीएल का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर डी, नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड। नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, युवा जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो इसको किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो इसको प्रारंभ आपका दिल्ली पुलिस के द्वारा किया गया है। युवा कौशल प्रधानमंत्री जो योजना है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दिल्ली पुलिस द्वारा युवा जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, इसके अंतर्गत कौशल विकास कार्यक्रम की योजना का प्रारंभ हुआ है दिल्ली पुलिस के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की जाती है? तो भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा ट्यूबवेल के द्वारा सिंचाई की जाती है? तो ये आपके यूपी में की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक है? तो रक्त का थक्का बनने के लिए आपका विटामिन के हो जाएगा, याद रखेंगे इसको। चलिए, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी? तो गुरुमुखी लिपि किसने लिखी थी? तो गुरु अंगद ने लिखी थी। गुरुमुखी लिपि जो है गुरु अंगद देव ने लिखी थी। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल नंबर 40 नहीं, इसका हो जाएगा आपका
44वां कौन सा संशोधन है? तो 44वां संविधान संशोधन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन छेद से क्या तात्पर्य है? तो ओजोन होल से क्या इसका तात्पर्य है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, समतापमंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना। समतापमंडल में ओजोन परत की मोटाई जो है वो कम होना इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ब्लू चिप कंपनी क्या है? तो ब्लू चिप कंपनी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो यहाँ पे ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत कंपनी, बहुत मजबूत होती है। तो ब्लू चिप कंपनी जो है वो आर्थिक रूप से बहुत ही मजबूत होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो इस पुस्तक को किसने लिखा है फ्रेंड्स? तो इसको लिखा है आपके रामचंद्र गुहा ने लिखा है। इसको किसने लिखा है? तो रामचंद्र गुहा जी ने लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद को किसके सभी के मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोतों से लेकर डेल्टा तक गुजरती है, अपने डेल्टा तक ब्रह्मपुत्र नदी गुजरती है तो किस किस देश से होकर गुजरती है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चाइना, इंडिया और बांग्लादेश से होकर के ब्रह्मपुत्र नदी ब्रह्मपुत्र नदी का जो स्रोत है वो चाइना, इंडिया और बांग्लादेश से होकर गुजरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल में ध्यानचंद्र पुरस्कार 2017 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सैयद सैयद शाहिद हकीम हो जाएगा, सैयद शाहिद हकीम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्न हस्तियों पर विचार करें। अब यहाँ पे जो भी हस्तियां दिए गए हैं उस पर विचार करना है और ये बताना है इनमें से कौन थिएटर से जुड़ी हुई हैं। तो कौन थिएटर से जुड़े जुड़े हुए हैं, तो ये आपको बताना है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग मिलाएंगे, यहाँ पे एक हो जाएगा नसरुद्दीन शाह और दो हो जाएगा गिरीश कर्नाड और 4 नंबर में है आपका मकरंद देश पांडे, मकरंद देश पांडे और डॉली ठेकोर, ये आपका नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यहाँ पे मिलान करना है, बाघ आरक्षित क्षेत्र और उसके राज्य से मिलाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका चलिए इसको मिलाते हैं, इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इसमें आपका जो पहला दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है इंद्रावती, तो इंद्रावती हो जाएगा आपके कहाँ पे है? तो इंद्रावती छत्तीसगढ़ में है। इंद्रावती जो बाघ अभयारण्य है वो कहाँ पे है? तो छत्तीसगढ़ में है। और पेरियार आपके केरल में हो जाएगा और सिमलीपाल उड़ीसा में हो जाएगा और बांदीपुर कहाँ हो जाएगा? कर्नाटक में हो जाएगा। तो ऐसे आप लोग मिला लेंगे इसको और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, 4-3-2-1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्न में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? तो प्रार्थना समाज की मांग जो है वो नहीं थी, आपको यहाँ बताना है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अस्पृश्यता की समाप्ति, स्त्री स्त्री शिक्षा, ये थी आपके प्रार्थना समाज की मांग। और विधवा पुनर्विवाह ये भी था, लड़के व लड़कियों की विवाह आयु में वृद्धि करना ये भी था, लेकिन अस्पृश्यता मतलब अनटचेबिलिटी ये नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, किस देश ने वर्ष 2040 तक पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फ्रांस। फ्रांस ने पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है 2040 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चंगेज खां का समकालीन था? तो इनमें से कौन चंगेज खान का समकालीन था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सुल्तान शमशुद्दीन इल्तुतमिश। कौन था? तो इल्तुतमिश जो है वो चंगेज खान का समकालीन था, वो चंगेज खान का समकालीन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा देश है जो भारत की सीमा से नहीं लगता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ताइवान। बाकी चाइना, बर्मा और भूटान ये तीनों लगते हैं और ताइवान से नहीं लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रसायन वोटिंग स्याही में प्रयोग होता है? तो कौन सा रसायन वोटिंग में प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला है,
भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो भूमध्य रेखा जिसको हम कहते हैं इक्वेटर कहते हैं, तो किस देश से होकर नहीं गुजरती है ये बताना है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती है। बाकी आपके केन्या, इंडोनेशिया और ब्राजील से होकर गुजरती है, और इसका आंसर हो जाएगा मैक्सिको, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज इन ह्यूमैनिटी फ्रॉम इंडिया में क्या शामिल नहीं है? तो हेरिटेज मतलब कल्चरल हेरिटेज में कौन सा ऐसा हेरिटेबल साइट है जो इसमें सम्मिलित नहीं है, ये बताना है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिहू हो जाएगा, रमन हो जाएगा, और संकीर्तन हो जाएगा, और योग, ये तीनों शामिल है और बिहू शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्लोबल हंगर चलिए अगला है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है वो किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है फ्रेंड्स? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। याद रखेंगे इसको फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है अक्सर कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है वो किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा ये पब्लिश किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह दूसरी भारतीय महिला कौन है जिन्होंने मार्स मिशन पर नासा के साथ उड़ान भरी थी? तो वह दूसरी महिला पूछ रहा है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है? तो वह दूसरी भारतीय महिला पूछ रहा है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जसलीन और जोसन हो जाएगी। कौन हो जाएगी? जसलीन कौर और जोसन हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्राय है? तो किसी वस्तु की कीमत से क्या अभिप्राय है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि। मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट है, रामनाथ कोविंद भारत के डैश राष्ट्रपति बने थे? तो कितने नंबर के रामनाथ कोविंद जी जो हैं वो भारत के राष्ट्रपति, वो कितने नंबर के बने थे? तो वो 14वें नंबर के राष्ट्रपति बने थे। चलिए नेक्स्ट है, एक को दो से मिलाना है, सूची एक को दो से आपको मिलाना है। यहाँ पे संवैधानिक प्रावधान है और यहाँ पे स्रोत है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग यहाँ पे मिला लेंगे, पहला का 4 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा। आप लोग यहाँ पे मिला लेंगे, देख लेते हैं। तो मौलिक अधिकार जो है वो कहाँ से लिया गया है? तो वो आपके अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया है? तो अमेरिका से लिया गया है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व है जो आयरलैंड से लिया गया है। और मंत्रिमंडलीय सरकार जो है वो आपके ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। और केंद्र और राज्य जो संबंध है वो आपके कनाडा से लिया गया है। आप लोग मिला लेंगे फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राजीव महर्षि। ये क्वेश्चन आपके लिए पुराना होगा फ्रेंड्स, आप लोग इस पे ध्यान मत दीजिएगा, जो अभी चल रहा होगा करंट में उससे आप लोग अपडेट हो जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, 1926 में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई थी? तो नौजवान भारत सभा जो है वो भगत सिंह के द्वारा बनाई गई थी, 1926 में बनाई गई थी। चलिए अगला है, हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो हड़प्पा जो स्थल है वो आपके रावी नदी पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक अर्थव्यवस्था स्फीति दबावों से गुजर रही हो तो क्या उपाय अपनाने चाहिए? तो इसमें क्या उपाय अपनाने चाहिए? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक, प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देना चाहिए। बाकी ब्याज दर घटा देनी चाहिए, ये भी नहीं। सार्वजनिक व्यय बढ़ा देना चाहिए, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही सिर्फ आपका सही हो जाएगा, प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लोकतंत्र के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये तीनों आपका सही हो जाएगा। पढ़ लीजिएगा फ्रेंड्स इसको आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? तो गौतम बुद्ध जो थे, जो अपने उपदेश जो है वो किस भाषा में देते थे? तो उनकी भाषा जो थी वो पाली थी। वो क्या, कौन सी भाषा थी? तो पाली भाषा थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपके 24 अक्टूबर को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र दिवस।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने ऑपरेशन दुर्गा नामक कार्यक्रम महिला सुरक्षा के लिए आरंभ किया है? तो महिला सुरक्षा के लिए आरंभ किया है, तो ये इसको किया गया है, हरियाणा सरकार ने किया है। किसने किया है? तो हरियाणा सरकार ने किया है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है? तो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में बांग्लादेश द्वारा नया कूटनीतिक केंद्र डिप्लोमेटिक स्टेशन खोला जाएगा? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चेन्नई में खोला जाएगा। क्या खोला जाएगा? डिप्लोमेटिक स्टेशन खोला जाएगा। नेक्स्ट है, हस्तांतरण मूल्य का संबंध निम्न में से किससे है? तो इसका संबंध आपके एक खाते से दूसरे खाते में पैसे का हस्तांतरण करने से है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्राएं स्पेशल ड्राइंग राइट्स की पेटिका पेटिका में आती है? तो स्पेशल ड्राइंग राइट्स में इनमें से कौन कौन से हैं जो मुद्रा जो आती है? तो इसका हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यूएसए का डॉलर भी हो जाएगा, पाउंड भी हो जाएगा, यूरो भी हो जाएगा, जापानीज येन भी हो जाएगा और चाइनीज रेमन भी या फिर युआन, ये सब हो जाएंगे आपके स्पेशल ड्राइंग राइट्स के अंदर आते हैं। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी आग्नेय चट्टान नहीं है? तो इनमें से कौन इग्नियस रॉक्स नहीं है पूछा है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, शैल जो है वो इग्नियस रॉक नहीं है। शैल जो है वो आपके सेडिमेंट्री रॉक के अंदर आता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ये स्थल है और ये स्थान है। तो लोथल कहाँ हो जाएगा फ्रेंड्स? तो लोथल आपके गुजरात में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? तो लोथल गुजरात में हो जाएगा। रोपड़ कहाँ हो जाएगा? रोपड़ आपके पंजाब में हो जाएगा। और राखी गढ़ी कहाँ हो जाएगा? तो राखी गढ़ी आपके हरियाणा में हो जाएगा और कालीबंगा राजस्थान में हो जाएगा। मिला लेंगे इसको फ्रेंड्स आप लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, NAAFTA NAAFTA के सदस्य हैं। तो NAFTA नाफ्टा जिसको हम कहते हैं, तो इसके सदस्य कौन कौन हैं? तो इसके सदस्य हो जाएंगे यूएसए, कनाडा और मैक्सिको। NAFTA नाफ्टा जिसको हम कहते हैं, तो इसका सदस्य कौन कौन देश है? तो यूएसए, कनाडा और मैक्सिको हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फरवरी 2017 में किस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है? तो किसे दिया गया है? तो इसका हो जाएगा उज्जीन वन लघु वित्त बैंक। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, महिला क्रिकेट आईसीसी विश्व कप 2017 किस देश ने जीता है? तो इस इंग्लैंड ने जीता है। किस देश ने जीता है? तो इंग्लैंड ने जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला माह है। तो भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा हो जाएगा? तो चैत्र माह जो है वो पहला माह हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, जल जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है? तो जल शोधन का कौन सा ऐसा मतलब टाइप है जिससे जो छोटे छोटे बैक्टीरिया है वो नहीं मरते हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निस्पंदन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे है चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रक्षा मंत्रालय का या के विभाग हैं? तो इनमें से कौन सा विभाग है जो रक्षा मंत्रालय के हैं? तो इसका हो जाएगा रक्षा विभाग, ये हो जाएगा रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग ये भी हो जाएगा, रक्षा उत्पादन विभाग तो ये भी हो जाएगा, और रक्षा वित्त विभाग, ये वित्त विभाग इसका नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3 हो जाएगा। तो इसका इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? तो तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को जो मापता है उसको हम कहते हैं ग्रेवीमीटर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ग्रेवीमीटर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला है, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्य की मान्यता जरूरी है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 4 राज्यों की मान्यता जरूरी है। किसी भी दल को जब हम उसको नेशनल पार्टी डिक्लेयर करते हैं तो उसका कम से कम 4 राज्य में उसको जीता होना चाहिए, तभी उसको नेशनल पार्टी का दर्जा मिलता है। चलिए नेक्स्ट है, अभी हाल ही में फ्रेंड्स किस पार्टी को नेशनल पार्टी बनने का दर्जा मिला है? तो वो है आम आदमी पार्टी को मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पेमेंट के संदर्भ में सही नहीं है? तो यहाँ पे सही नहीं है, आपको ये बताना है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो सही नहीं है। चलिए आप पढ़ देते हैं इस क्वेश्चन को, यह अंततः समय के लिए प्रदान किया जाता है। तो यही आपका गलत हो जाएगा, बाकी सब सही है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ, निम्मू बाजगो नामक बांध निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर स्थित है? निम्मू बाजगो नामक जो बांध है वो किस नदी पे है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंधु नदी पे है। किस नदी पे है? तो सिंधु नदी पे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राजनीतिज्ञ ने कोलिएशन ईयर्स 1996 से लेकर के 2012 नामक पुस्तिका लिखी है? तो इसको किसने लिखा है? प्रणब मुखर्जी ने लिखा है। किसने लिखा है? द कोलिएशन ईयर्स, इसको किसने लिखा है? प्रणब मुखर्जी ने लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। बस 2 ही क्वेश्चन बचा है फ्रेंड्स, बस पेशेंस बना के देख लीजिए। गर्म रेगिस्तान में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहा जाता है? तो पवन धूल से बनने वाली मृदा को हम कहते हैं लोएस कहते हैं। क्या कहते हैं? लोएस मृदा कहते हैं, लोएस सॉइल कहते हैं। गर्म रेगिस्तान में तथा उसके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को लोएस मृदा कहा जाता है। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? यहाँ पे सही बताना है, पढ़ लेते हैं। तो इसका 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। तो हाँ, ये सही हो जाएगा आपका ऑप्शन। दूसरा है अम्भी तक्षशिला का राजा ने सिकंदर और उनकी सेना का स्वागत किया। तो ये भी क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। सिकंदर की मृत्यु 332 ईसा पूर्व में हुई थी। तो ये आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। उसकी मृत्यु हुई थी 323 ईस्वी में हुई थी। तो ये उल्टा दिया है, 23 हो जाएगा। यहाँ पे 332 लिखा है, तो ऑप्शन नंबर 3 गलत हो जाएगा, 1 और 2 सही हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा। चलिए मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इसी तरह आप लोग पढ़ते रहिए, अच्छे से आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।